का वो जो लास्ट वाला स्लाइड मुझे बड़ा टच कर गया। बोला कि एवरेस्ट जो है वो तो एक ही जगह पे रहता है, अब एक बार फेल करते तो कोई दिक्कत नहीं, अगले साल आप और भी तजुर्बे के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, है ना, और एक्सपीरियंस के साथ आपको उम्र भी बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगे, आप फिर वापस आएंगे, एवरेस्ट वहीं का वहीं रहेगा, है ना। तो वैसे ही एक नया साल शुरुआत करने जा रहा है। इस साल में हम में से कई सारे लोग हैं जो सपना देखे थे, कई सारे लोग हैं जो वहां तक पहुंच पाए, कई सारे लोग ऐसे हैं जो सपना देखे थे उससे ज़्यादा में क्लोज किया, है ना। कोई अगर 100 स्टेप का गोल सेट किए थे वो 120 स्टेप में क्लोज किया, और ऐसे भी लोग हैं जो मान के चलो कि फॉर एग्जांपल 100 स्टेप का प्लानिंग लेके शुरू किया था और वो 70-80 स्टेप में जाके क्लोज हो गया। तो तीनों ही सिचुएशन है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। स्मार्ट वैल्यू पिछले 25 साल भी था, स्मार्ट वैल्यू आने वाला 25 साल बाद भी रहेगा। स्मार्ट वैल्यू कहीं नहीं जा रहा है, बस खुद को चेंज करना है, खुद को बदलना है, हमारा जो गोल है उसके नजदीक पहुंचना है ना। देखो पिछले महीना मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, बस इलेक्शन शुरू होने से पहले से। अभी पार्लियामेंट इलेक्शन चल रहे हैं, हम सबको ही जानते हैं, इंडिया में अलग अलग फेजों में पार्लियामेंट इलेक्शन चल रहा है। तो एक इंटरव्यू में देख रहा था जहां पे राजदीप सरदेसाई, एक बड़ा वरिष्ठ सीनियर जर्नलिस्ट, वो प्रशांत किशोर को पूछ रहे थे। प्रशांत किशोर कौन है, सबको ही जानते हैं। प्रशांत किशोर आज के तारीख में वो इंडिया का बड़ा पॉलिटिशियन से भी बड़ा सेलिब्रिटी है ना, क्योंकि वो पॉलिटिशियंस को जिताने में मदद करता है। तो उसे ये पूछा जा रहा है कि आप तो 2014 से बेसिकली इंडिया से बाहर था, यूएन में नौकरी करता था, बिहार से आते हैं, फिर यूएन में नौकरी करते थे, फिर 2012 में इंडिया 2011 में इंडिया लौटा, फिर 2012 से वो गुजरात नरेंद्र मोदी के साथ काम करना शुरू किया 2014 के इलेक्शन में, जिस इलेक्शन में मोदी जी चुन के आए हैं, तो उनका इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट थे। तो 2014 में भारी बहुमत से मोदी जी जीते हैं, और ये बीजेपी पार्टी भी एक्नॉलेज किए हैं कि भाई इनका बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन, योगदान था इसके पीछे, स्ट्रेटेजी और कैसे ब्रांडिंग करना है, कैसे प्लानिंग करना है, लोगों के पास कैसे जाना है, क्या बोलना है। तो ये सक्सेस के बाद कई सारे स्टेट इलेक्शंस में, जैसे कि नीतीश जी के साथ, कभी ममता बनर्जी के साथ, कभी अरविंद केजरीवाल के साथ, कभी वाईएसआर रेड्डी के साथ, साउथ में, ऐसे कई सारे लोगों के साथ भी काम किए। तो बड़ा एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन, खुद तो पॉलिटिक्स करते नहीं, अभी खुद एक जन स्वराज बोल के कुछ एक मुहिम चला रहे हैं, बाद में जाके मेरे ख्याल से वो पॉलिटिकल पार्टी बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन हमारा चर्चा का विषय वो नहीं है। जो चीज मैं बोलना चाह रहा हूं, उनको ये पूछा जा रहा है कि आप इतने दिन से एज एन इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लोग जो है हमारे देश में, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इतने साल देश को आजादी मिलने की, 80 साल, लगभग 80 साल हो गया अभी ना, 80 साल बाद भी लगभग देश में कहीं 500 रुपया, कहीं 1000 रुपया, कहीं 2000 रुपया, कहीं पे एक साइकिल, कहीं पे एक मोबाइल फोन, कहीं पे कुछ देने से पॉलिटिशियंस इलेक्शन जीत जाते हैं, है ना। कहीं पे कुछ ना कुछ, हर स्टेट में, फिर कहीं पे कोई गैस में थोड़ा सा वो दे दिया, गैस सिलेंडर में थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, कोई एक साइकिल दे दिया, कोई 10th पास करता है तो कोई 2000 रुपया दे दिया, कोई हर महीने 500 रुपया करके दे दिया, कोई 1000 रुपया करके देता रह रहा। तो ये सारे वेलफेयर स्कीम्स पे आज के तारीख में बड़ा इलेक्शन होता है ना। तो बोला कि राजदीप सरदेसाई इनको पूछ रहा है कि भाई देश को 80 साल हो गया आजादी मिलने का, और आज देश इस दुनिया का 5वां बड़ा इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, आप सबको ही जानते हैं ये, है ना। इंडिया के आगे और बस 5 कंट्री है जो इंडिया का टोटल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो बोला जाता है, इंडिया का टोटल जो फाइनेंशियल एबिलिटीज है उसे बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना, जीडीपी। तो इंडिया के पास जो पैसा है उसके आधार पे इंडिया 5वें नंबर पे आता है। इंडिया से पहले सबसे ऊपर यूएस है, फिर उसके बाद चाइना है, फिर जर्मनी है ना, और मेरे ख्याल से फ्रांस है। तो ये 4 देशों के बाद इंडिया का नंबर आता है।
जो आज से 2-3 साल पहले भी 7वें नंबर पे था, उसके पहले और 10-12 नंबर पे था, और इंडिया का ये प्रोजेक्शन है कि आने वाला 5 से 10 साल के अंदर इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, जर्मनी और फ्रांस को भी पीछे छोड़ के यूएसए, चाइना के बाद इंडिया अपना पोजीशन करेगा। तो इनके पीछे कई सारे कारण है, वो सारे इकोनॉमिक मॉडल हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। तो पूछा ये जा रहा कि इतना बड़ा इकोनॉमी है, आज इंडिया के ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट है जो दुनिया का पहला 20 जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, पैसे के हिसाब से, वहां पे 3-4-5 इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे आते हैं। इंडिया में बॉम्बे में या दिल्ली में ऐसे अमीर लोग रहते हैं जो यूएस का न्यूयॉर्क में या जापान का टोक्यो में रहता हुआ इंडस्ट्रियलिस्ट से भी ज्यादा पैसा कमाता है ना। बावजूद उसके एक ही देश में लोग 500 रुपये 1000 रुपया अगर कोई दे देता है तो उसको वोट देने चला जाता है। ऐसे क्यों होता है? तो लोग क्या अच्छा रहना नहीं चाहते हैं? ये प्रशांत किशोर को पूछा जा रहा है कि लोगों का सपना इतना ही छोटा है क्या? मतलब कोई बोल रहा हम तुम्हें 500 रुपए दे देगा, कोई बोलेगा ठीक है तुम्हारे इलाज का परिवार के लिए साल के 1 लाख रुपए इलाज के लिए हम इंश्योरेंस कर देगा, कोई कुछ गैस तुम्हें फ्री दे देगा। कीमत कितना है गैस का? 1000 रुपये, 1200 रुपये, कुछ भी। बोले ये छोटा मोटा चीजों में इलेक्शन हो रहा है, पूरा देश को बहुमत मिल रहा है, वहां पे लोग जो है वो अपना पावर एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या इस देश में लोगों के पास लोग अच्छा नहीं रहना चाहते हैं क्या? तो प्रशांत किशोर बोले कौन बोला कि आपको लोग अच्छा नहीं रहना चाहते हैं? बोले व्हाट डू यू मीन बाय बेटर लाइफ? अच्छा जिंदगी का डेफिनेशन क्या है भाई? जो 500 रुपए मिल रहे हैं उसके कारण से वोट डाल रहा है, उसके लिए वो 500 रुपये बेहतर जिंदगी का इंडिकेटर है? उसके लिए 500 रुपया काफी है, वो खुश है। जिसको साइकिल मिल जा रहा है भाई, उसको मोटरसाइकिल का सपना है ही नहीं, उसको गाड़ी का सपना है नहीं, उसको साइकिल मिल रहा है, ये बहुत है। तो पॉइंट ये नहीं है कि वो खुश नहीं है, खुश होने का और अच्छा रहने का, बेटर लाइफ का डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग अलग है। इस बिजनेस में आप देखोगे लगभग 25 साल होने चला। आज हमारे ऑनरेबल एमडी साहब ये बोल के गए कि बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, और हम लोग आप जानते ही हैं पिछले बार लास्ट का जो थाईलैंड का जो टूर हम लोग कर रहे थे, वहां से ही अनाउंस किया गया था कि 25th ईयर सेलिब्रेशन का वहीं से शुरू किया था। आप लोग जो गए थे वहां पे, आप लोग देखे हैं कि वहां पे 25 ईयर्स का वो सेल्फी काउंटर लगा हुआ था। मतलब ब्रांडिंग हर जगह पे आप देखिएगा, हर स्लाइड पे, हर प्रेजेंटेशन पे, हर जगह पे 25 ईयर्स चल रहा है। तो ये 25 ईयर्स में स्मार्ट वैल्यू में कई लोग आए हैं, कई लोग गए हैं, कई लोग रह गए हैं। ये सुन लो, ये 25 ईयर्स में लोग साइकिल खरीदे हैं, बाइक खरीदे हैं, वहां से लेके करोड़ों का गाड़ी खरीदे हैं, विदेश घूमे हैं, कई लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, है ना। मनोज अभी नीचे चला गया था बात करने के लिए कि भैया वो फर्नीचर का फोन आ गया था, फर्नीचर वाले का, उसका घर बन रहा है करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 2-3 करोड़ रुपए का उसका घर बन रहा है। लेकिन सवाल उसको ताली बजाने के लिए, उसको उसके लिए ताली बजाना नहीं है। सवाल यह है कि 2-3 करोड़ का घर बनाने के बाद भी ये अभी भी खुश नहीं है कि भाई इस साल में उसको पर्सनली अगर हम पूछते हैं कि भाई इस साल में स्टेप नहीं, अगले साल में इससे बेहतर करना होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ऐसे भी लोग हैं जो इस साल में गोल्ड बन के बैठे हैं, सिल्वर बन के बैठे हैं या पर्ल बन के बैठे हैं और बड़ा खुश है। सामने तो बोल रहे हैं कि नहीं भाई ऐसे थोड़ी ना चलेगा, अगले साल में बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन लगातार 3 साल एक बंदा गोल्ड है। एक बंदा जब लगातार 3 साल गोल्ड होता है तो इसका मतलब क्या है? गोल्ड क्या है? कोई भी XYZ कोई भी ले लो, 3 साल सुपर स्मार्ट मान लो, 3 साल सिल्वर मान लो, में अगर रहता है तो आप इससे क्या मतलब निकालते हैं? इसका ये मतलब निकालते हैं कि उसे समझ में नहीं आ रहा है, उसे मालूम नहीं है कि गोल्ड के ऊपर कैसे जाया जाए, या उसे गोल्ड के ऊपर जाना ही नहीं है। सवाल यह है कि उसको गोल्ड के ऊपर जाना ही नहीं तो लगातार 3 साल यानी करीब करीब 1000 दिनों में उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला प्रॉब्लम का। घर में कोई बीमार होता है, जिसका इलाज आपके गांव में नहीं होता है, फिर आप शहरों में जाते हैं, आपके गांव के नजदीक का शहर, वहां पे अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता है तो आप बड़े शहरों में जाते हैं, वहां पे अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता आप और भी बड़े शहरों में जाते हैं। ये सुन लो, क्योंकि वो आपका जरूरत है। दीपक कुशवाहा का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था। कृष्णमूर्ति जी कह रहे थे कि दीपक कुशवाहा का जब एक्सीडेंट हुआ, कोई कुछ किया, कोई कुछ करा,
सब कोई भाग रहा था, सारे कुछ है, कोई तो रेडी नहीं होता है ना ऐसे एक्सीडेंट्स के लिए, है ना? ऐसे एक्सीडेंट्स के लिए कोई रेडी नहीं होता है, और जब तुरंत होते हैं, यहाँ पे तो बैठे हुए हम लोग तो डॉक्टर है नहीं, और ना ही आमतौर पे 90% लोगों के पास वो डॉक्टर का नेटवर्क है या जानकारी भी है कि ऐसे चीजों में, ऐसे अगर माहौल होगा, ऐसे चीज है वो, तो कौन सा डॉक्टर के पास जाया जाए। मनोज से मेरा बात हो रहा था कि भैया उसका जिंदगी और उसका हाथ सारे चीज बच गया एक ही कारण से, जिन डॉक्टर साहब के पास वो इलाज करने गए और जो ऑपरेशन किए, वो उत्तर प्रदेश का ही नहीं, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लास्टिक सर्जन है। यही तो बताया तुमने। किसको मालूम था? क्या नाम था उनका? डॉक्टर नहीं, कोहली, डॉक्टर कोहली। डॉक्टर कोहली बोल के कोई है, दैट्स राइट, डॉक्टर कोहली। क्या तुम्हें जानकारी था वो डॉक्टर कोहली के बारे में? नहीं। और वो कितने समय के अंदर वो जानकारी मिल गया? 2 से 3 मिनट के अंदर यही मिल गया ना? मिल गया। अब जुगाड़ लगाते, इसी तो हम जुगाड़ लगाते हैं, इसी तो हम बोलते हैं कि जुगाड़ लगाना। किसी को पूछा जाए, कमल जी क्या आपको मालूम है? नहीं मुझे नहीं मालूम होगा, आप राकेश को एक बार पूछो। राकेश जी क्या आपको मालूम है? नहीं मुझे नहीं मालूम होगा, अब इनको पूछो। तो आपके अंदर वो डेस्परेशन रहता है कि बंदे का हालत बहुत खराब है, इसको तुरंत अच्छे से अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, पैसों का फिक्र मत करो, वो हम लोग है कुछ ना कुछ कर लेंगे, जुगाड़, रिसोर्स। और आप बता रहे हो 2-3 मिनट के अंदर या 2-3 घंटे के अंदर मान के चलो, या चलो मान के चलो 2-3 दिन के अंदर आप इंडिया छोड़ दो, उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतर डॉक्टर जो है वो प्लास्टिक सर्जन के पास आप पहुंच सकते हो, और आप 1000 दिन के अंदर आप गोल्ड से प्लैटिनम नहीं बन पा रहे हो। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है जरूरत की। आप यहीं पे खुश हैं। एक गोल्ड की इनकम क्या होता है? महज 5-6 हजार रुपए महीने का, ये औकात है। 5-7 हजार रुपए, ज्यादा से ज्यादा 5-7 हजार रुपया क्या इनकम होता है इंडिया में? आप शहरों में रहो, गांव में रहो, जिले में रहो, कहीं पे भी रहो, 5,000-7 हजार रुपया एक महीने का क्या उसका अर्थ रहता है? आप एक गोल्ड जब बनते हो, आपको कुछ चीजों की जानकारी मिलती है, कुछ एक्सपीरियंस होता है कि टीम ऐसे चलाया जाता है। एक गोल्ड मतलब प्लस माइनस आपके नीचे करीब 10 से 12 अचीवर रहता है। Am I right or wrong? कितना रहता है गोल्ड के नीचे अचीवर? कल तो फॉर्मूला सिखाया है ना? कितना रहता है? 8, 9, 10 ऑन एन एवरेज अचीवर रहता है। उतना ही अचीवर रहता है। 6, 7 यही तो रहेगा। फॉर्मूला है, तुम डाल दो ना, कल रात को भी तो समझा। सीख गया वो? सीख गया ना वो? बस एक बार बोला सीख गया ना? इसीलिए तो बता पाए ना। हाँ, इसीलिए तो रात को बैठा था 4 बजे तक। यही तो कारण था, तो कुछ कारण नहीं था। 5:30 अचीवर कैसे? मतलब क्लोजिंग डेट बड़ा नहीं तो हो जाता। ये 5:30 वाला चला, दूसरे का बिलिंग मारते मारते खुद का नहीं हुआ। तो उस बंदे को नहीं कुछ वो मिल रहा है, गोल्ड होता है तो उसे जानकारी मिलता है भाई 4-5 अचीवर को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, हफ्ते का डीडी, तो अगले साल में वो छलांग लगाता है। एक जो गोल्ड उसको ऊपर जाना है, उसका क्या बेसिकली फोकस रहेगा? भाई हम साल भर गोल्ड बना है, साल शुरू हो रहा है, पहले क्वार्टर में मुझे गोल्ड मानना है, ये तो बात होता है। लेकिन एक बंदा लगातार 3 साल गोल्ड है, 4 साल सिल्वर है, 5 साल पार्ल है, तो खुश है वहां पे। तो भाई वो पॉलिटिशियन क्यों देगा भाई 1000 रुपए से ज्यादा? देश के प्रधानमंत्री अगर चिल्ला के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोल रहे हैं इस बार अगर पावर में आएंगे फिर गैस सिलेंडर का भाव 50% गिरा देगा, वो किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि ये सारे लोग इसी से खुश हो जाएगा? सालो हमारा औकात ही यही है। साला ये 500 रुपए गैस में छूट दे दो, बोल दो कि जूता फट जाएगा तो सरकार की तरफ से सील दिया जाएगा, है ना? जूता फट जाएगा तो सरकार की तरफ ये हमारी गारंटी है कि जूता फाड़ देगा तो हम अपने तरफ से सरकारी लोग जाके आपको जूता सिलवा देगा। वाह वाह भाई, क्या नेताजी है, सोल लगा देगा। तो अगला बोल रहा है कि हम साइकिल देगा, तो तीसरा बोल रहा है साइकिल देना बड़ा बात नहीं है, पंक्चर हमारा सरकार ठीक करेगा। तो नेता ये कौन कॉन्फिडेंस से बोल रहा है? उसके पीछे प्रशांत किशोर जैसे लोग हैं, वो औकात नाप रहा है। इसको कितना देना है, इसको देना कितना है?
बोला भाई इसको क्या इस बार क्या बोले कि घर देते सभी को, पागल है क्या सर, कौन घर में रहना चाहते हैं, इतना खर्चा काहे करोगे, उतना खर्चा तो अंबानी जी हैं उन्हीं को दो भाई, जिसको पैसे का जरूरत है उनको दो, वो सस्ते में नहीं मानेंगे। ये तो भाई कुछ दे दो भाई, है ना, गैस ये वो दुनियादारी, 5 किलो कुछ दे दो। और लोग फख्र से बोलते हैं कि भाई हमारे देश में 30 करोड़ लोगों को हम मुफ्त का अनाज दे रहे हैं। हमें तो बीच बीच में समझ में ही नहीं आ रहा ये फख्र की बात है या शर्म की बात है? ये फख्र की बात है, इसमें हमें वो करना चाहिए कि इसमें ये हम कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का नहीं बोल रहे हैं, हर कोई, चाहे वो X हो, Y हो, Z हो, लाल हो, पीला हो, हरा हो, कुछ भी, सभी को एक ही, क्योंकि हम लोग बड़ा, हमारा गोल बड़ा सस्ता है, हम बड़ा सस्ते में, हमारा डिमांड बड़ा सस्ता है। ये बिजनेस में भी 1500 सुपर स्मार्ट होता है, 1500 सुपर स्मार्ट होता है, साल का इनकम कितना है 30,000 है, और 15 तो ऐसे होता है जो 1 करोड़ के नजदीक कमाता है। फर्क क्या है? मनोज का 3 कान है, दीपक सिंह का 4 नाक निकला हुआ है क्या? है? फर्क कहां है? फर्क कोई जगह पे नहीं है, फर्क है एक ही जगह पे। दिस ऑल स्टार्ट्स विथ एस्पिरेशन। 5 चीज आप लोग लीडर बनने के लिए यहां पे बैठे हैं, है ना? कैसे फॉलो अप करना है ये सिखाने का काम आज नहीं चल रहा है। राकेश जी आपको ये नहीं बता रहे हैं कि भाई जिलोय को कैसे बेचना है, राकेश जी आपको बता रहे हैं कि भाई ये प्लान है, आप ये चीज को करोगे आपको 20 से 30% लिवरेज मिलेगा। लिवरेज का क्या मतलब है? लिवरेज का क्या मतलब है? राकेश जी आपको बोल रहे हैं कि भाई आप ये करोगे तो आपको गोल्ड के जगह एलाइट गोल्ड बोला जाएगा, है ना? तो हम क्या एलाइट गोल्ड को सर पे लेके नाचेगा? नहीं, एलाइट गोल्ड होगा तो गोल्ड के और एलाइट गोल्ड के बीच का जो फर्क है वो एडिशनल पैसा हम कमाएगा, है ना? एडिशनल पैसा कमाएगा, वो हमारा प्लानिंग होना चाहिए। इन्होंने वो बता के चला गया, जिसको लेना है वो ले लेगा। कि भाई एक ही मेहनत के साथ साथ 365 दिन में हम अगर प्लानिंग करके काम करेगा, है ना, प्लानिंग करके अगर काम करेगा बढ़िया तरीके से, तो हम क्या चीज हासिल कर सकता है। आप उसको लेना ना लेना वो हमारे ऊपर। हम बैठ के यहाँ पे सोच सकते हैं, हम अभी ये सोच सकते हैं कि भाई अब कब तक खत्म होगा, हम भाई जाएंगे बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए। बिजनेस शुरू होता है, पहला चीज ये है एस्पिरेशन, दूसरा ये है स्ट्रेटेजी, फिर टारगेट, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन आते हैं। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, आधी घंटे का बात करेंगे, ठीक है ना? लीडर्स है, पहले लीडर की तरह सोचना पड़ेगा। एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का क्या मतलब है? एस्पिरेशन का मतलब ये है कि अच्छा रहने का इच्छा। एस्पिरेशन का और कोई शुद्ध हिंदी है तो सुमित हमें इच्छा शक्ति, ऊपर उठने का इच्छा, ऊपर उठने का इच्छा। एस्पिरेशन मतलब और बेहतर जिंदगी जीने का इच्छा और बेहतर करने का इच्छा, दैट इज कॉल्ड एस्पिरेशन, ठीक है ना? एस्पिरेशन 3 तरीके से आपके अंदर आ सकता है। या तो एस्पिरेशन इज देयर सिंस इंसेप्शन, समझा रहा हूं, सिंस इंसेप्शन, इंस्पिरेशन, रिजेक्शन। इंसेप्शन मतलब एस्पिरेशन आपके अंदर पहले दिन से है। कैसे है? कैसे है? आप जिस माहौल में पैदा होते हैं, जिस माहौल में पलते हैं, बड़े होते हैं, वहां पे अगल बगल में हर बंदा बोल रहा है अगले महीने गाड़ी खरीदेंगे, इस साल फॉरेन टूर में जाएंगे, अगले साल नया गाड़ी लेंगे, अरे ये घर तो 5 साल हो गया यार, बहुत पुराना हो गया, अगले साल नया गाड़ी लेंगे। जैसे कि मनोज का घर में मनोज का बेटा क्या देख रहा है, बाप उसका 30 दिन के अंदर 20 दिन गायब है, और जो 10 दिन रहता है घर में कुछ ना कुछ कारनामा चल रहा है, कुछ ना कुछ कारनामा चल रहा है। जितना समय लगता है कभी एक आधा बार पूछ लेता है, बेटा तेरा पढ़ाई कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है बेटा, वेद बढ़िया से पढ़ाई करना पड़ेगा, बढ़िया से पढ़ाई करना पड़ेगा, जल्दी से पढ़ाई कर लो, नया गाड़ी खरीदने जाना है, जल्दी से पढ़ाई कर लो,
फिर अगले साल हम लोग घूमने जाएंगे। तो उसके बचपन से वो जिस माहौल में बड़ा हो रहा है, हर दिन उसके जिंदगी में अगल बगल में कुछ ना कुछ घटना ऐसे घट रहा है कि बंदा का नॉर्मल का जो डेफिनेशन है, नॉर्मल जिंदगी का जो डेफिनेशन है, उसका नॉर्मल जिंदगी का डेफिनेशन ये है कि नया घर बनाया जाता है, घर में महंगा मार्बल लगाया जाता है, नया गाड़ी खरीदा जाता है, फॉरेन जाया जाता है, पापा का मोबाइल अभी चेंज हो गया, फादर मेरा आईफोन यूज करता है। घर का माहौल ऐसे है कि बच्चा पहले दिन से उसके लिए यही नॉर्मल है। और मान लो एक घर में ऐसे हम हमेशा बातचीत होता रहता है कि भाई जिंदगी बड़ा कठिन है, हम लोग बड़ा गरीब है, हमारे साथ कुछ नहीं होगा, सरकार हमें देखता नहीं है, गरीब के बारे में कोई नहीं सोचता। साले गरीब के बारे में कौन सोचेगा भाई? हमें को ठेका पड़ा है गरीब के बारे में सोचेगा? क्यों सोचेगा भाई? उसके पास समय नहीं है क्या? उसके पास समय ज्यादा है क्या? क्यों सोचेगा? गरीब अपने बारे में नहीं सोचता है, गरीब के बारे में अमीर सोचेगा। बताइए, अजीब बात है। शादी आपको करना है तो लड़के आप ढूंढे, पड़ोसी क्यों करेगा? है ना? एस्पिरेशन पहले तो एक होता है कि भाई इंसेप्शन, आप जैसे माहौल में पले बड़े होते हैं, आप वही चीज को सच्चाई मान के चलते रखते हैं, आपके लिए जिंदगी वैसा है। अब अगर ऐसे माहौल में पलता है, अंबानी का बेटा क्या देखता है? हमारा बेटा देखता है कि शाम को आज आईपीएल है, अंबानी का बेटा बोलता है पापा मुझे एक सचिन तेंदुलकर दिलवा दो, है ना? पापा हमें सचिन चाहिए, सचिन चाहिए, रुको आज मेरा मीटिंग है बेटा। अपने वाइफ को बोलते हैं देखो तो बच्चा क्या बोल रहा है, सचिन सौरभ जो भी चाहिए दिलवा दो यार इसको, जाओ जाओ। पापा ना रोहित नहीं चाहिए, पापा हार्दिक पांड्या को कैप्टन करवा दो। अरे यार बात में बहुत डिमांड करते हैं, देखिए जी थोड़ा करवा दीजिए हार्दिक पांड्या को कैप्टन, है ना? उसके लिए वो नॉर्मल है, उसके लिए भाई वो नॉर्मल है। उसका कोई एक जनरेशन मेहनत किया, उसका रिजल्ट उसका तीसरा जनरेशन से मिल रहा है, कोई तो दिक्कत नहीं है ना? तो इंसेप्शन में कौन है जो पहले दिन से ये देख रहा है? या तो आप वो सपना लेके आते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? इंस्पिरेशन। हमारे पास वो था नहीं, फादर हमारे मजदूरी करते थे, खेती बाड़ी करता था, यहाँ पे आके देखते हैं एक मजदूर का बेटा 10 लाख का गाड़ी चलता है। देखता तो हर कोई है, हर किसान का बेटा देखता है, हर मजदूर का बेटा देखता है, हर आम परिवार से आता हुआ हर बच्चे देखते हैं, ठीक है ना? हर बंदा देखता है। अच्छा, मोबाइल में जो रिकॉर्ड कर रहा है, मोबाइल रख के सुनने की कोशिश करो। आप जब मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं ना, बेसिकली आप दिमाग को ये इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, अभी सुनने का जरूरत नहीं है, मोबाइल सुन रहा है, बाद में सुन लेंगे, बात का भी आता नहीं है। और ऐसे हम तो शाहरुख खान है नहीं कि भाई ऐसे बात सुनेंगे और अगले आएंगे नहीं। सुनो क्या सब क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, अपने साथ आप सोचने की कोशिश करो, आपकी जिंदगी में क्या मेल खाता है चीज। तो 10 बंदा आता है, उसके अंदर एक बंदा ऐसे सोचता है, अरे यार ये तो बोलता रहता है पैसा अभी इसके पास आ गया बोल के बड़का बड़का बात करता है। और दूसरा बंदा बोलता है यार मेरा जिंदगी बदलना बड़ा जरूरी है। अनाज के दुकान में, किराने का दुकान में जाते हैं, उधार पे चीज लेने जाते हैं, बड़ा बेइज्जती होता है। हमारे बहन जो लोकल बसेस में और ऑटो में बैठते हैं, लड़के बड़ा तंग करते हैं, हमारे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, रास्ता नहीं था। आज हम आके देखते हैं भाई हिमांशु यहाँ से आके जिंदगी बदलता है, भाई रंजीत जी अपना इतना बढ़िया घर बनाया है, हम गए हैं रंजीत के घर में। अब रंजीत के घर में हम गए हैं, हमारे साथ और कोई बच्चा गए हैं, अब जाके देखता है कि भाई रंजीत जी हमें तो मालूम है कि वो ऐसे थे। आप गया जैसे शहर में और ऐसे जगह में उनका जो घर है, हम खुद गए हैं शहर के ऐसे जगह पे हैं जहाँ क्या शहर का रईस लोग रहते हैं, सारे बड़ा लॉयर्स, डॉक्टर्स। वो माहौल उनका जो है वो उनका वो मोहल्ला का माहौल देख के ही लगता है, बढ़िया बढ़िया सब दुकानें हैं अगल बगल में। अच्छा, ये अगर ऐसे कर सकते हैं, भैया आप कितने साल में किए हैं? ये हम 5 साल में घर बनाए हैं, भाई हम भी करेंगे इसको। तो आप इंस्पिरेशन लेते हैं, आपके पास वो इंसेप्शन से नहीं था, आपके पास वो मौका नहीं था जिसको आप देख के बचपन से कोई आपको माहौल इंस्पायर कर रहा है, ऐसे नहीं है।
लेकिन आप ऐसे लोगों को देखते हैं स्मार्ट वैल्यू में आके जहां सब इंस्पायर होते हैं। दूसरा चीज, और तीसरा क्या होता है? रिजेक्शन से आदमी बनता है। रिजेक्शन से आदमी बनता है। कॉलेज में एक लड़की पसंद थी, उसको जाके बोले कि भाई आप हमें बड़ा अच्छा लगते हैं, हम आपको प्यार करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं। चेहरा देखा है अपना? फटीचर भिखारी साइकिल में आता है, अपने चेहरा साफ कर पहले, चले यहाँ से, हम तेरा औकात से बाहर है। अरे यार कोई दिक्कत नहीं, ये पटी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अगला पटेगी। आप खाली हैं क्या? भाई हम आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, गाली। लेकिन पहला बंदा का झापड़ खाए, वो जाके बोलते तुम हमें पैसा और चेहरे के लिए इतना बात सुना के गए हैं, 5 साल बाद भले ही तुम्हारा शादी हो जाए, तुम्हारा घर के सामने जाके गाड़ी खरीद के हम बजा के भाई तुम हमें रिजेक्ट किया था। ये रिजेक्शन से आदमी निकलता है, कोई भी कारण से। ये रिजेक्शन हर मर्रे का जिंदगी में हम लोग हर दिन देखते हैं, फेस करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो रिजेक्शन को हम अपनाते हैं, सीरियसली लेते हैं, या वो रिजेक्शन का है कोई नहीं है, अबे कुत्ते कोई दिक्कत नहीं, कुत्ता भी तो इंसान ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, कुत्ता बोला तो कुत्ता भी तो जानवर ही होता है, उनका भी भाई जान है, जिंदगी है, क्या दिक्कत है, कुत्ता ही तो बोला है भाई, है क्या बड़ा बात है। भिखारी तो बोला, भिखारी क्या इंसान नहीं होता है भाई, भिखारी भी तो इंसान ही होता है, माइंडसेट पे है। तो आप जिंदगी, ये 3 तरीके से आपके अंदर एस्पिरेशन आ सकते हैं, या पहले से था, या तो आपके अंदर वो पहले से कुछ करने का इच्छा था, आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, सामने देख के इसको बिलीव हुआ भाई हम भी कर सकते हैं, या तो आदमी बनता है रिजेक्शन से। अगर इन तीनों में से कोई भी कारण आपके पास नहीं है, स्मार्ट वैल्यू भूल जाइए, ये तीनों में से कोई भी कारण आपके पास नहीं है, तो आपका बिजनेस बहुत दूर जाने वाला नहीं है। एस्पिरेशन को पहले ठीक कीजिए कि आप क्या चीज के लिए यहाँ पे आए हैं, है ना। एस्पिरेशन को ठीक कीजिए, आप क्या चीज के लिए यहाँ पे आए हैं। हम उस दिन कहीं पे बोल रहा था, मेरे पास ये तीसरा होंडा सिटी है ना, ये तीसरे बार हमने होंडा सिटी खरीदा, और आने वाला 2-3 साल में मेरे पास अगर 2 गाड़ी रहता है तो एक होंडा सिटी रहता है। इसका एक कारण है, सुमित हमारे परिवार को जानता है, हमारे बड़े पापा जो है वो बहुत पहले से बड़े रेप्यूटेड डॉक्टर हुआ करता था कोलकाता में, तो हर जो बड़ा गाड़ी आता था, हमारे फादर का खुद का बड़ा भाई, तो हम लोग एक समय में जॉइंट फैमिली में रहते थे, जो जॉइंट फैमिली कल्चर है। फिर अलग अलग हर इंसान का, ऐसे नहीं है कि किसी के साथ किसी का रिलेशन का, सभी के साथ रिलेशन बहुत बढ़िया है। तो हम जो बचपन से देखता था कि वो ना, जब कोलकाता में पहला जो होंडा सिटी आया, जो पहले दिन खरीदा, और वो जो चढ़ के जाते थे, हम तब स्कूल में पढ़ता था, तो कभी उनके गाड़ी में चढ़ता था। माय फादर वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, उनके पास अपना गाड़ी कभी नहीं होता था, हम उनके गाड़ी में चढ़ता था, एसी का हवा आता था, फिर घर आ जाता था, हम उतर जाते थे, वो गाड़ी मेरे घर के सामने नहीं खड़ा होता था। यहाँ पे मेरा जो भाई जो है, मेरा कजिन ब्रदर्स, उन बड़े पापा के 2 बेटे हैं, मेरे से बड़े हैं दोनों, तो वो अगर अपने कॉलेज में जाता था, वो अपने स्कूल में जाता था, वो अपने गाड़ी से जा सकता था। ये है मेरे रिश्तेदार का गाड़ी, मैं चढ़ भी सकता हूँ, लेकिन मैं उसको ओन नहीं कर सकता, मेरा मर्जी से वो गाड़ी नहीं चल सकता। तो बचपन से मुझे मालूम नहीं कि मैं कभी ये प्लान नहीं किया था एक दिन स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करेंगे, एक दिन होंडा सिटी खरीदेंगे, लेकिन वो गाड़ी में बैठने का, वो गाड़ी खरीदने का, वो चीज इतना अंदर में बैठ गया था कि जिंदगी में कुछ भी होगा, एक होंडा सिटी हमेशा रहना चाहिए। हमारे लिए उस समय का अमीर होने का वो इंडिकेटर था होंडा सिटी। हम लोग जब स्कूल में रहते थे, हम लोग उसको बोलते थे मिडिल क्लास एस्पिरेशन, कि जिंदगी में एक दिन बड़ा होगी तो होंडा सिटी खरीदेंगे, ठीक है ना। उससे महंगा गाड़ी भी खरीदते हैं हम, चढ़ते भी हैं, लेकिन वो एक गाड़ी रहता है, वो हर 4-5 साल बाद में एक नया ले लेते हैं, नया मॉडल आ जाता है, नया ले लेते हैं। हम जब बचपन में था, मेरा जो बुआ जी, सबसे बड़ी वाली बुआ जी, वो यूएस में रहती थी, तो हम स्कूल में रहते थे, तो वो ना जब आते थे साल में 1 आधा बार, तो वो जब साल में आती थी, अपने हस्बैंड जो है, मेरे बुआ जी के जो हस्बैंड है, अंकल था मेरा, वो भी एक डॉक्टर है, यूएस में रहते थे। वो लोग 70s में चले गए थे, मेरा पैदा होने से पहले ही वो लोग यूएस सिटीजन है। तो आते थे तो एक बक्सा खोलता था,
और वो बक्से से कुछ ना कुछ, कभी पेंसिल, तो हमारे नसीब में कभी एक पेंसिल मिला, कभी एक इरेजर मिला, बहुत अच्छा नसीब हुआ तो टी शर्ट मिला। और जब वो लोग वापस चले जाते थे तो कभी एयरपोर्ट में हम लोग जब जाते थे तो देखते थे एक बड़ा वाला एयर इंडिया का फ्लाइट खड़ा होता था। उस समय में एयरपोर्ट के अंदर आप जा सकते थे, आप वो बैठ के, और हम झांक के ऐसे देखते रहे ये प्लेन कहाँ से, वो फिर कोलकाता से लंदन जाता था, लंदन से चला जाता था न्यूयॉर्क। तो हमें लगता था एक दिन हम भी फॉरेन जाएंगे, एक दिन हम भी प्लेन में बैठेंगे, प्लेन में बैठ के बहुत दूर जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये मालूम नहीं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ तक जाएंगे। लेकिन ये प्लेन ऐसे जगह पे जा रहा है और ऐसे लोगों को लेके जा रहा है, वो लोग अलग तरीके का कपड़ा पहनते हैं, अलग उन लोगों का जो लगेज होता था, लगेज बक्सा खोलता था, एक अलग सा खुशबू आता था। ये कौन है? आज का बात नहीं, जब हम स्कूल में था, क्लास 3, 4, 5 में, आपके पास जब मौका आता है, कोई बोलता है कि भाई ऐसे करके आपके पास ये पैसा आपको मिल सकता है, फिर आप ये नहीं गिनते हो कि कितना इनवाइट किए थे और कितना फॉलो अप होता है, कितना बंदा हाँ किया था, कितना बंदा ना किया था। आप गिनते हो कि आप अभी अपना अगला गाड़ी के लिए, अपना फॉरेन टूर के लिए कितना दूर है, समय कितना है आपके पास। 550 ज्वाइनिंग मानना था स्मार्ट वैल्यू का पहला फॉरेन टूर को अचीव करने के लिए 13 हफ्ते में। ना कोई ब्रांच, ना कोई प्रोडक्ट, ना कोई सक्सेस स्टोरीज, कुछ नहीं था। 550 ज्वाइनिंग मान के स्मार्ट वैल्यू का पहला फॉरेन टूर थाईलैंड क्वालिफाई किया था। हमें आज तक नहीं समझ में आया कि वो बहुत ज्यादा था या बहुत कम था। हमारे लिए वो बराबर था, क्योंकि वो जाना था। कोई मतलब नहीं है वो ज्यादा है, 550 है या 50 है या 5500 है, 13 हफ्ता है कि 7.5 हफ्ता है या 13 साल इसका समय, हमें मालूम नहीं है। अगर ये करेंगे तो वो इंटरनेशनल फ्लाइट में हम भी बैठ सकते हैं। सारे कहानी शुरू होता है आपका ये एस्पिरेशन से, सारे कहानी शुरू होता है आपका ये एस्पिरेशन से। घर बनता है, आपको दिख रहा है ये इसका जो है रंजीत का घर बन गया, लेकिन जो कहानी आपको मालूम नहीं है, वो घर जब रंजीत का नहीं था तब वो घर के सामने खड़ा होकर रंजीत क्या सोचता था, वो कहानी रंजीत के पास है। वो इमोशन रंजीत को वहां तक पहुंचाया। आपके पास बहुत इंटेलिजेंस होता है, बहुत बुद्धि होता है, आप बहुत स्मार्ट है, ये काफी नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए। आज मैं सुबह ही बोल रहा था, सुमित के साथ बात हो रहा था, जिंदगी में 2 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक होता है आईक्यू, दूसरा होता है ईक्यू। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वोशेंट, मतलब आप जब, मैं अभी सुमित के साथ सुबह मेरा बात हो रहा था कि आप बहुत बढ़िया कॉलेज से आप ग्रेजुएशन करते हैं, यूएस से एमएस करते हैं, फिर आपको गूगल जैसे कंपनी आपको लेने आते हैं, सुंदर पिचाई जैसे लोग जब नौकरी शुरू करते हैं, तो उन लोगों के इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाता कि आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज कितना है। भाई जो स्टैनफोर्ड से पढ़ाई करके आ रहा है, आईआईटी से पढ़ाई करके जा रहा है, उसको ये पूछना कि आपको टेक्निकल नॉलेज मालूम है कि नहीं है, ये बेवकूफी है। एक बंदा आईआईटी से पढ़ के आ रहा है, अब उसको क्या पूछोगे, आपको मालूम है कि कंप्यूटर के बारे में, तो बेवकूफ है क्या जो लोग उसको पास करवाया। आईआईटी है भाई, तो उतना हेडेक वो लोग लेना नहीं चाहता है। गूगल वाला ये इसीलिए आईआईटी में आता है लड़के उठाने के लिए, जिसको साल में 1 करोड़ रुपया देगा 10 साल बाद। हमें ये नहीं पूछना कि उसे कंप्यूटर के बारे में आइडिया है कि नहीं है, मालूम है बोल के वो आईआईटी में पढ़ाई करता है। वो 2 चीज देखने आते हैं कि भाई इसके अंदर आईक्यू है और ईक्यू है। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन, उसे तुरंत ऐसे चीज थमा दिया जाएगा कि ऐसे सवाल, ऐसे सिचुएशन दे दिया जाएगा कि जिसका कोई पहले से कोई रूल बुक नहीं है, पहले से कोई केस स्टडी नहीं है। अभी इसको ये सिचुएशन है, आप बताओ इसको कैसे डिसीजन आप लोगे। उसका बुद्धि है, मतलब जैसे फॉलोअप में जाता, आपको मालूम नहीं है कि क्या सवाल करेगा, तुरंत आपको एक्ट करना पड़ेगा। एक झमेला हो गया 2 बंदे के 2 एसोसिएट के अंदर, एक बंदा रिफंड आने चला गया, भैया रिफंड मांगने आ गया, बड़ा झमेला हो रहा है, क्या करे बिजनेस आप समझो, बहुत प्रॉब्लम हो गया भैया, क्या करे आप बताओ, बिजनेस आपका है भैया, क्या करेगा, सोचो क्यों प्रॉब्लम हुआ है, किसके साथ प्रॉब्लम है, बैठो बात करो। ये होता है आईक्यू, हमें डिसीजन लेना पड़ता है। और दूसरा होता है ईक्यू। ईक्यू मतलब इमोशनल क्वोशेंट, ये बंदा के अंदर इमोशन कितना है। एक बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, 0 इमोशन है, वो बंदे को गूगल लेगा नहीं, कोई भी लेगा नहीं।
जिसके अंदर इमोशन नहीं है, वो बंदा फाड़ नहीं चाहिए। इससे बेहतर कि रोबोट ले लेगा। 3 साल लेने का क्या जरूरत है ना? ये जब हम कंपनी का, हम जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसको लेगा, अगर गूगल सोचता है कि हम इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेगा, इसको रोल देगा, क्या ये हमारे लोगों का टेक केयर कर पाएगा? क्या इस कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये लंबे समय तक रहेगा? इसके साथ वो लॉयल्टी रहेगा? उसको बोला जाता है EQ। तो ये दोनों चीज होता है। ये जो एस्पिरेशन होता है ये IQ बेस्ड नहीं होता है, EQ बेस्ड होता है। आपका इमोशन आपको ड्राइव करता है कोई भी जगह पे पहुंचाने का, है ना? आपका इमोशन आपको पहुंचाता है। धीरूभाई अंबानी अगर बिजनेस को शुरू जब कर रहा था 15,000 रुपए से, बॉम्बे से 15,000 रुपए से जब वो धंधा शुरू कर रहा था, उसके पास कोई साधन नहीं था, उसके पास कोई वो नहीं था। उसको ये था कि भाई हम थोड़ी ना ये सारा छुटका मुटका काम करने के लिए आए हैं। आज आप जो देख रहे हैं वो एक बंदे का उस समय का उसका इमोशन था कि जिंदगी को बदलना है। दीपक का कहानी यहाँ पे हम और सुमित यहाँ पे बैठा हुआ है। 2004-2005 का दीपक सिंह, तब जाके देखते आप लोग कि ये बंदा क्या कर रहा था, कौन सा इमोशन के लिए भाग रहा था, क्या चीज के लिए वो स्मार्ट वैल्यू करना चाह रहा था। कभी 1:1 में फुर्सत मिले तो आप पूछ लेना इसे, वो इमोशन उसे भगा रहा था। ठीक है ना? क्या हो गया? नहीं, वो देते रहता है, कभी बीच में सो जाता है तो भूल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है एस्पिरेशन। पहला चीज एस्पिरेशन होना जरूरी है। आज आपको ये सोचना पड़ेगा एज ए टीम लीडर आपका एस्पिरेशन क्या है। दूसरा है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का 3 हिस्सा होता है, प्लान, क्राइटेरिया, स्ट्रक्चर। ये है प्लान एंड क्राइटेरिया। ठीक है ना? प्लान और क्राइटेरिया। प्लान क्या है? प्लान है ये 30,000, 85,000, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 16 लाख, 24 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 90 लाख, ब्ला 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 ब्ला। ये है प्लान। हम पहले ये पढ़ेंगे, प्लान पढ़ेंगे। हम ये साल को कौन सा टारगेट कर रहे हैं, मानो 10 लाख। अब हम लेफ्ट में आएगा क्राइटेरिया। फिर क्या है? ये 10 लाख कमाने के लिए कितना चाहिए, क्या करना, क्या होगा, करना क्या होगा। प्लान, बिजनेस हमें ये बिजनेस प्लान देता है, क्राइटेरिया वो देता है। आप पहले सोचिए इस साल में आपको कमाना कितना है, और उससे पहले वाला सवाल तो आप अगर सवाल जवाब देते हुए आए हैं तो जाके यहाँ पे पहुंच सकते हैं। आपका इस साल में वो पैसा कमाने का कोई इमोशनल रीजन नहीं है तो आप नहीं कमा पाओगे, कितना भी आपके सीनियर लीडर आपके पेट के अंदर घुस जाए। तो प्लान ये है, क्राइटेरिया लेफ्ट में है। 10 लाख कमाना है, आप लेफ्ट में जाएंगे तो भाई रूबी बनना है 160। तो रूबी बनना है 160, तो मतलब उसका फॉर्मूला है। कल रात को हम सीनियर लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे। आप लोगों के साथ अभी चर्चा ओपन मीटिंग में नहीं करेंगे, आपके सीनियर लोग अगर सही समय में उसको लगे, सही तरीके से आपके साथ चर्चा करेगा। भाई ये फॉर्मूला है इसको करने के लिए। अगर 160 करना है तो हमें फलाने अचीवर चाहिए, इतना नंबर ऑफ अचीवर। ये वाला अचीवर नहीं, कंपनी जितना अचीवर बोला है वो अचीवर नहीं, हमारा वो है फॉर्मूला है, ये अचीव इतना नंबर ऑफ अचीवर चाहिए। अब हमें देखना पड़ेगा उतना अचीवर। अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल हमें 40 अचीवर चाहिए, हम देखेंगे 40 लोग मेरा कौन सा लेवल में है, मेरा 2 स्टेप एंड अबव में 40, हम 2 स्टेप एंड अबव से काम शुरू करेंगे। ये वाला वर्कशॉप खत्म, आपका वर्कशॉप शुरू, धंधा शुरू कल से। भाई ये 40 लोगों को हर हफ्ता, हर महीना, हर क्वार्टर, हाफ ईयरली, एनुअल तक हम लेके जाएंगे। 40 लोग 2 स्टेप एंड अबव है, यही 40 लोग साल खत्म होते होते 8 स्टेप एंड अबव हो जाएगा। जिस दिन हो जाएगा मेरा भी फॉर्मूला के हिसाब से उतना स्टेप हो जाएगा। समझ में आ गया? तो स्ट्रक्चर, आंख बंद करके स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या है? ये है स्ट्रक्चर। गोल्ड होता है तो उसके नीचे सिल्वर होना है, सुपर स्मार्ट होना है, 4 स्टेप होना है, 2 स्टेप होना है, 1 स्टेप होना है। ठीक है ना? हमारे देश में
जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दो इंसान को पावर दिए है, जानते हैं? संविधान जो है पावर दो इंसान को दिया है। किसको दिया है बोलिए तो? कॉन्स्टिट्यूशन में दो इंसान के पास पावर है, हाँ? न्यायपालिका, कार्यपालिका। इंडिया में दो इंसान पावर एंजॉय करता है। एक इंसान पावर एंजॉय करता है जो थाने का जो आईओ होता है, जो एफआईआर दर्ज करता है, उसका पेन में ताकत होता है। जो लिख देता है वो सरकारी दस्तावेज बन जाता है। आपको अच्छा लगे, नहीं लगे, बुरा लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके पास वो लिखने का ताकत है। आप चाहो तो लिख नहीं सकते हो। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़ा कवि है। शेक्सपियर बहुत कुछ लिख के गया। आप उसको पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन हो सकता है जो 12 क्लास पास किया हुआ, जो ग्रेजुएशन पास किया हुआ, जो थानेदार जो बैठ के जो आईओ जो दर्ज करता है एफआईआर, उसके पास जो ताकत है, वो ताकत लिखने का ताकत और किसी के पास, वो जो लिख दिया वो सरकारी दस्तावेज बन गया और जिंदगी भर वो बन गया। एक उसके पास पावर है और दूसरा पावर है इसका कोर्ट का जज के पास। देख ले भाई, दूसरा पावर किसके पास है? जज के पास। ये सही लिखा कि ना नहीं लिखा, ये इसको ओवरराइड करने का क्षमता एकमात्र जज के पास है कोर्ट में। वो बोल सकते हैं तुम फालतू आदमी, ये कैसे लिख दिया, हटाओ सर, तुम जेल में डालोगे इसको, ए चलो इसको डालो अंदर, ये थानेदार को। वो कर सकता है। दो आदमी के पास पावर है। मंत्री, शंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसके पास पावर नहीं है? किसी के पास पावर नहीं है। पावर वो दोनों के पास है जो लिख सकता है। प्रधानमंत्री चाहेगा तो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री चाहेगा ज्यादा से ज्यादा वो बिल पास करवा सकता है पार्लियामेंट से। अगर ये सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो वो बिल को उड़ा देगा। हटाइए, फालतू बात कर रहे हैं, वैसे बिल होता है। चलिए जाइए, इसको सुधार के लाइए। चुपचाप जाना पड़ेगा, चुपचाप आना पड़ेगा। हमारे बिजनेस में दो आदमी के पास पावर है। जो चास्टेप है उसके पास पावर है, जो गोल्ड है उसके पास पावर है। ये दोनों पावरफुल पोजीशन है। चास्टेप है, यहां से बिजनेस का नींव तैयार होता है। ये पीपल्स मैनेजमेंट, मैन मैनेजमेंट करना शुरू करता है। और गोल्ड जो होता है ये टीम मैनेजमेंट करना शुरू करता है। आप जब गोल्ड बनते हैं, गोल्ड के ऊपर आप जाएं कि ना जाए, ये आपका गोल्ड में तैयार हो जाता है। और 4 स्टेप, आप सारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे सिल्वर एंड अबव बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपके टीम में जितना भी 4 स्टेप जो किए हैं, तो मतलब एक स्टेप करके लगातार वो 4 बार आते हुए देखे है वो बंदा। उसके अंदर 4 स्टेप मतलब कम से कम 10 बंदे का एक्टिव स्ट्रेंथ है। ठीक है ना? 10 बंदे का एक्टिव स्ट्रेंथ है। तो ये बंदा जो है, ये बंदा बिजनेस कैसे, टीम मैनेज कैसे होता है, टीम कैसे चलता है, इनकम कैसे होता है, ये बंदा समझता है 4 स्टेप में। और गोल्ड कौन है? गोल्ड होता है एक बंदा जो ऑप्टिमम एक टीम को हैंडल कर सकता है। एक बंदा जो डायरेक्टली टीम को हैंडल कर सकता है, उसका अपर लिमिट है गोल्ड। क्यों? इसका साइंस है। मैं अपने मनगढ़ंत बात तो बोल नहीं रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं उसके पीछे कुछ साइंस है। गोल्ड का टीम कितना है? तो टेक्निकली 200 से 250 का उसका टीम रहता है। है कि नहीं? आप लोग कभी आर्मी का टुकड़ी सुने हैं? आर्मी का टुकड़ी, बटालियन, बटालियन बोलता है ना। एक बटालियन होता है, एक बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर होता है। एक बटालियन कितने लोगों का बटालियन होता है? ये कंपनी बोलता है ना, एक कंपनी, हाँ, कंपनी का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 200। एक आदमी 200 लोग तक संभाल सकता है, एक कमांडर। सो 200 इज द नंबर जो एक बंदा 200 लोगों तक संभाल सकता है। ये ग्लोबल नंबर है, दुनिया भर का। कोई भी वो हो, कोई भी कंपनी हो, मतलब कोई भी आर्मी का, कोई भी फौज का, कोई भी एक कॉर्पोरेट का हो, कोई भी एक टीम लीडर, एक फौज का कोई एक फौजी का जो अपना टीम होता है, जो कमांडिंग ऑफिसर है, वो 200 आदमी तक संभाल सकता है। 200 आदमी से ज्यादा एक बंदा संभाल नहीं सकता डायरेक्टली।
जिस दिन 200 आदमी बन गया, वो अगर बंदा चाहेगा मैं खुद 400 आदमी को संभालूंगा, मतलब खुद अगर पूरा सारे लोगों के पीछे उंगली करता शुरू करेगा, उसका 200 आदमी भी नहीं रहेगा, उससे होगा नहीं। तो मतलब आप जिस दिन गोल्ड बनते हैं, अगला प्रयास आपको शुरू कर देना पड़ेगा कि आपके नीचे 2 गोल्ड कैसे बना पाएंगे। ठीक है ना? तो लीडरशिप, आज लीडरशिप का ट्रेनिंग हो रहा है, यस और नो? लीडरशिप का शुरुआत होता है 4 स्टेप से, लीडरशिप खत्म होता है 32 स्टेप से। 4 स्टेप से इसका जर्नी शुरू होता है, क्योंकि वो समझना शुरू करता है कि भाई कैसे होता है, और 32 स्टेप उसका ऑप्टिमाइजेशन होता है, खत्म है। 32 स्टेप के ऊपर आदमी क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि उसे और टीम मैनेजमेंट नहीं आता है, वो हर चीज को खुद कंट्रोल करना चाहता है। डीडी उठेगा वो भी हम सुनेगा, किसको फॉलो में जाएगा हम देखेगा, हम बोलेगा, हम करेगा, अपलाइन के साथ बात करने का जरूरत नहीं है, डाउनलाइन को मत, हम गोल्ड वहीं पे खत्म। क्योंकि जो गोल्ड बना है उसको मजा मिल गया कि हमें 200 लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, टीम का कंट्रोल है, लेकिन वही आपका अंतिम ताकत है। गोल्ड के ऊपर दुनिया भर में एक बंदा 200 लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता है। सो आप जब से आपका 100 स्टेप हो गया, 100 बंदे का टीम बन गया, आप 2 सिल्वर, 4 सुपर स्मार्ट, अगला जो 2 गोल्ड होगा, वो 2 गोल्ड होने का तैयारी आपको शुरू कर देना पड़ेगा। नेतागिरी का, दादागिरी का खुजली बंद करना पड़ेगा, नहीं तो लीडरशिप का ऊपर आप जा नहीं सकते। लीडरशिप का मतलब है आपसे ताकतवर, आपसे बेहतर, आपसे ताकतवर, आपसे बेहतर लोगों को आइडेंटिफाई करना, उसको उठा के लाना, उसको सभी के सामने प्रेजेंट करना और सीना तान के बोलना, ये बंदा दीपक सिंह मेरे से बेहतर टीम लीडर है। जिस दिन आप ये कर पाओगे, अपने टीम के लोगों को खुद से बेहतर बता पाओगे सभी के सामने, उस दिन यू विल बिकम अ लीडर, ऊपर जाओगे आप। जब तक आपके अंदर हम बेहतर है, हमारे साला नीचे से किसी को उठने नहीं देगा, और हमारे ऊपर साला कौन माइका लाल है जो हमसे ज्यादा समझता है, अब बस यही तक है। समझ गए मेरा बात? यही बात है हर चीज में। तो ये दोनों चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिल्वर एंड अबव का मीटिंग हो रहा है। सिल्वर मतलब आपके नीचे कम से कम 3 या 4 स्टेप होगा। अभी वो 4 स्टेप को आपको नारिश करना पड़ेगा, उसको आप कैसे 16 स्टेप में लेके आओगे। समझ गया? स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर से काम होता है, ये स्ट्रक्चर से काम होता है। आपको स्ट्रक्चर नए तरीके से बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये 2 स्लाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक प्लान, क्राइटेरिया और फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा नहीं, क्योंकि वो सिल्वर लोगों के लिए जरूरत है नहीं। जो सीनियर लोगों को हमको समझाना था, हमने समझा दिया। वो नीचे वाले को कैसे फ्लो करेगा, वो सीनियर लोगों का जिम्मेदारी है। इसके साथ है स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर इस साल में ऐसे है, तो अगले साल में ये कैसे दिखेगा, ठीक है ना? अगला आता है एग्जीक्यूशन। तो हमने क्या सीखा शुरू से? सबसे पहला क्या बोला? एस्पिरेशन। दूसरा है स्ट्रेटेजी। दूसरा क्या बोला? स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में प्लानिंग, क्राइटेरिया, प्लान, क्राइटेरिया, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, 4 चीज सीखा। तीसरा है एग्जीक्यूशन। अब काम को करना पड़ेगा। काम को करना है। हमारा काम क्या है? एक है बिजनेस ट्रेनिंग। प्रेजेंटेशन का बात नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। आप लोग लीडर है। लीडर का काम क्या है? 5 बेसिक, नहीं ठीक है, 5 बेसिक जो है वो अलग से बोलने का जरूरत नहीं है, सभी को करना पड़ेगा। यही रोजी रोटी है। गाड़ी चलाना है तो तेल डालना है, स्टीयरिंग हिलाना है, गियर डालना है, चलेगा। ये अलग से बोलने का जरूरत नहीं है। अब एक लीडर का काम क्या है? लीडर का काम है सबसे पहले बिजनेस ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा, बिजनेस स्ट्रक्चर और गोल सेटिंग। आप अपने टीम के लोगों के साथ 1 स्टेप ऑनवर्ड्स या 2 स्टेप ऑनवर्ड्स, आप लोग अगर सिल्वर ऑनवर्ड्स यहाँ पे बैठे, यहाँ पे सिल्वर ऑनवर्ड्स सिल्वर ऑनवर्ड्स बैठे हैं, 1 स्टेप और 2 स्टेप के साथ आज से आपका डिस्कशन जो शुरू होगा, पहले होगा बिजनेस, इसका बिजनेस स्ट्रक्चर के ऊपर बात होगा कि आपका ये टोटल टीम है, ये टीम में आपका आने वाला 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में, 3 महीने में आपका टीम कैसे होगा, आपको कैसे टीम बनाना पड़ेगा, कितना बड़ा टीम बनाना पड़ेगा। यानी
वो कौन सा लेवल में जाएगा, एक स्टेप, 2 स्टेप। और गोल सेटिंग, भाई ये करेगा तो आपको क्या फाइनेंशियल प्लानिंग आएगा, इससे जो कमाओगे तो आप कैसे करोगे। गोल्ड होके कोई गाड़ी नहीं लेता है, वो बर्डन है। गोल्ड होके, गोल्ड बन के गाड़ी लेना वो बेवकूफी है, मत लीजिएगा। कोई बोलता भी है तो भी मत लीजिए। पर्ल होने से पहले गाड़ी लेने का कोई मतलब नहीं होता है। गोल्ड का मतलब है 7,000 रुपए महीने का कमाना। तो वो प्रेम चोपड़ा का एक डायलॉग था पिक्चर में, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, है ना। तो 7,000 में गाड़ी का पहिए में हवा तो दे दोगे, क्योंकि वो फ्री का मिलता है पंप में, लेकिन पंप में फ्री का हवा मिलता है, फ्री का तेल नहीं मिलता है, ठीक है ना। और ऊपर वाला ना करे, ऊपर से गाड़ी के ऊपर नारियल भी गिर जाता है ना, तो उसका डेंट भी ठीक करने में 7 के जगह 17,000 निकल जाएगा महीने में। मत करो वो। पाल के बाद गाड़ी शाड़ी लेके सोचो। कोई भी चीज फाइनेंशियल प्लानिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका जो पैसा है, पैसे का पॉइंट ये नहीं है कि 1 रुपये आ रहा है कि 100 रुपये आ रहा है कि 1 करोड़ आ रहा है। वो पैसे को कैसे प्लान करोगे, सीनियर लीडर के साथ बैठ के उसको प्लान करो। सही तरीके से प्लान करोगे तो वो पैसा आपको रिटर्न देगा। कितना बिजनेस में खर्चा करना है, कितना अलग से रखना है, कितना घर में खर्चा करना है, सारी चीज प्लान करके चलना पड़ेगा। तो बिजनेस ट्रेनिंग में बिजनेस स्ट्रक्चर, गोल सेटिंग, फिर है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। क्या चीज लेके काम कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या चीज के ऊपर आप काम कर रहे हैं। बिजनेस में ना, एक बिजनेस 4 एम के ऊपर डिपेंड करता है, 4 एम्स। पहला है मॉडल, ठीक है, पहला है बिजनेस मॉडल क्या है, फिर है मेथड, मनी, माइंडसेट। बिजनेस मॉडल क्या है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस मॉडल ये है, डायरेक्ट सेलिंग है, ऐसे काम होता है। इसका मेथड क्या है, ठीक है ना, हम ये बिजनेस को कैसे कैरी करता है, क्या मेरा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का क्या जरूरतें है, ये प्रोडक्ट किसको चाहिए होगा। आज सुबह से 3 से 4 किस्म के प्रोडक्ट के बारे में बात हुआ, 4 अलग मार्केट है। हेल्थ एंड वेलनेस लेके बात हुआ, उसका मार्केट अलग है। लेडीज कॉम्बो को लेके बात हुआ, उसका मार्केट अलग है। एजुकेशन को लेके कमल जी बात करके गया, उसका मार्केट अलग है। इसके अलावा भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसका मार्केट अलग है। तो हमारा टीम क्या, कौन सा मेथड में काम करेगा, कौन सा प्रोडक्ट का, हमारा प्रोडक्ट मिक्स कितना रहेगा। हमारा अगर 100% आएगा तो उसके अंदर हेल्थ का कितना टका आएगा, एजुकेशन से कितना टका आएगा, लेडीज कॉम्बो से मेरा टारगेट ग्रुप कितना टका आएगा, और मेरा बाकी एग्रीकल्चर से कितना रुपया आएगा। और कौन कौन लोग जो हेल्थ में फोकस करेगा, कौन लोग जो एजुकेशन में फोकस करेगा, कौन एग्रीकल्चर लेके काम करेगा, कौन लेडीज लोग जो लेडीज प्रोडक्ट लेके काम करेगा। अगर करेगा जो लेडीज लोग लेडीज प्रोडक्ट लेके आ जाओ, अभी उसको प्रोडक्ट ट्रेनिंग करो। एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलनेस, एग्रो केयर, साथ में लेडीज केयर आ गया, अलग अलग क्लस्टर ट्रेनिंग करो। जिस दिन आप एजुकेशन के ट्रेनिंग कर रहे हो, फर्स्ट करो, या एग्रीकल्चर के ट्रेनिंग कर रहे हो, वहां पे ऐसे लोगों को बैठा के जो वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट का बिजनेस करता ही नहीं है, उसका 2 घंटा बर्बाद मत करो। सो आइडेंटिफाई योर टीम, आइडेंटिफाई योर पीपल। समय देना पड़ेगा एज ए टीम लीडर, अलग से हमें प्लान करना पड़ेगा। मेथड, मॉडल, मेथड, मनी। हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारे बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। कोई भी कन्वेंशनल बिजनेस में आप बिजनेस करने जाते हो तो आपको पैसा डालना पड़ता है। हमारे बिजनेस में पैसा डालना नहीं पड़ता है। हमारे बिजनेस में फिर करना क्या होता है, हमारे बिजनेस में डालना क्या होता है, हमारे बिजनेस में समय डालना होता है। और लास्ट है माइंडसेट। माइंडसेट लेके हमने शुरू में बात किया। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको रेगुलर बेसिस में करते रहना पड़ेगा। हम अधिकतर जगह पे, ये मैं कोई इंडिविजुअल टीम के लिए नहीं बोल रहा, अधिकतर जगह पे मैं जहां पे देखता हूं कि भाई ट्रेनिंग चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है, किसी चीज को लेकर ट्रेनिंग चल रहा है। कोई कोई लोगों का हमने देखा वर्कशॉप। कल रात को हम दीपक को पूछ रहा था, दीपक हम देख रहे हैं कि 1000 लोगों का वर्कशॉप हो रहा है। 1000 लोगों का क्या वर्कशॉप होता है, 1000 लोगों का तो इलेक्शन कैंपेन होता है। ट्रेनिंग भी कहाँ होता है, क्या ट्रेनिंग होता है, 1000 लोग इलेक्शन कैंपेन होता है। भाइयों और बहनों, हम आपको मुफ्त का गैस देंगे, पीछे वाला सो रहा है, बीच वाला पानी का बोतल ढूंढ रहा है,
सामने वाला सोचे साला पीछे खड़ाटे कौन मार रहा है, बगल वाला सोचे साला ऐसा ये उठे तो हम बैठने का जगह मिलेगा, बीच वाला सोचे साला बाएं दाएं से हम अटका हुआ है, साला टॉयलेट जाना है कहाँ से निकले, हम बोले भाई और बहनों का पीछे ये साला क्या चीज का वर्कशॉप हो रहा है? ऐसे क्या वर्कशॉप होता है? वर्कशॉप में आके हर कोई बोल रहा है मैं था गरीब, आज मैं हूं अमीर, नमस्कार। तो सीखा का तो आप बताइए कि क्या है, मतलब कैसे काम करेगा? आप बताइए पिछले 1 साल में अपने अलग से 20 बंदे को लेके कब प्रोडक्ट का ट्रेनिंग किया? चाहे वो कॉम्बो लेके बिजनेस करता है, हेल्थ एंड वेलनेस कॉम्बो का 14 ठो प्रोडक्ट लेके आज ट्रेनिंग होगा, कितने बार किया? भाई बिजनेस है, जो बिजनेस है आपको तो ये मान लो, जो ये एचपी का लैपटॉप बेचता है तो इसका जो सेल्स ग्रुप है उसको तो पहले समझाना पड़ेगा भाई ये लैपटॉप ये है, लैपटॉप ऐसे काम करता है, इसका अंदर पुर्जे ऐसे डाला गया है, इसका दाम ये है। अब आप जब मार्केट में जाएंगे लोग आपको बोलेगा लेनोवो का क्यों नहीं लेंगे, आपका क्यों लेंगे? तो लेनोवो का ये फीचर नहीं है, हमारा ये फीचर है, और लेनोवो का ये इसका नजदीक अगल बगल का फीचर का दाम है 40,000, हमारा दाम है 39,000, ये हमारा दाम है 45,000, 5,000 ज्यादा। तो उसको कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे हम भाई एचपी है, हमारा वारंटी 5 साल का है। आप किसी से भी पूछ लीजिए जो एचपी यूज करता है, तो हमें तो प्रोडक्ट नॉलेज देना पड़ेगा। या तो हम बोले सुनील जाओ लैपटॉप बेचो, बोला भैया अच्छा लेके जा रहे, कोई खरीद नहीं रहा है, तुम्हारे पैसे का जरूरत नहीं है क्या? तुम्हारे बहन का शादी नहीं देना है क्या? तुम्हारा माँ का आंख का इलाज नहीं करना, जाओ बेचो। बोला हाँ भैया बेचना तो है, लेकिन समझ में लोग ले लो, बोलो फालतू बकवास मत करो, एक्सक्यूज मत दो, जाओ जाके माल बेचो। अरे समझा उसको कैसे बेचेगा भाई? फालतू का एक्सक्यूज हमारे सामने मत दो। जब भी देखो जरा मार्केट में आके बोलता रहता है ये जरा लोग लेनोवो का खरीद रहा है, ये खरीद रहा है, हमें नहीं सुनना है, क्योंकि सर हमें भी मालूम नहीं कि प्रोडक्ट नॉलेज क्या है। दिक्कत ये जरा हमें भी नहीं मालूम है, हम बस शर्ट टाई पहन के आना चाहता है, बन ठन के खड़ा होना चाहता है, डायलॉग बाजी करना चाहता है, और इनकलाब जिंदाबाद है ना, अंग्रेज भारत छोड़ो। बोले अंग्रेज तो कब का छोड़ के चला गया? बोला अच्छा छोड़ के चला गया, बोला फिर से भारत छोड़ो, अंग्रेज फिर से भारत छोड़ो। बोले भाई नारा क्यों लगा रहे हो, अंग्रेज भारत छोड़ो? बोले भाई साहब क्या दिक्कत है, अंग्रेज भारत छोड़ो। बोले भारत तो छोड़ के चला गया कब? वो हो गया बहुत साल। बोला अच्छा नहीं तुम बताया नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं है आदमी के पास, चिल्लाता रह रहा है हॉल वॉल ये करके बुक करके एसी वेसी लगा के, और पीछे जो खड़ा होता है आदमी जो मतलब हमारा हॉल का नहीं है, जो पीछे मान लो बलून लगाता है ये वो खटरे उसकी याद बंदा बोलता है, उसका अंदर आ रहा है कि हम भी करें लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। बोला फिर इंटरेस्ट लेके बोलता है भाई अगला ट्रेनिंग कब है? अब बोले इसमें नहीं बोला, अगले में बोलेगा, अगले में आके बोल रहे अंग्रेज भारत छोड़ो। नहीं समझ में आ रहा है सामने वाला, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। भाई कहाँ चला गया? बोला भारत छोड़ो, आ रहा। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग जरूरी है, जो चीज का मतलब प्रोडक्ट को लेके काम कर रहा है। हवा बेचेगा तो रिफंड आएगा, प्रोडक्ट बेचेगा तो कस्टमर आएगा, ठीक है ना। तीसरा है लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन कैसे करें? अदर देन द लीज बिल्डिंग, आज के तारीख में तो कई सारे पेरेंट्स मीट, जैसे हम लोग का हम उम्र के लोग जैसे 16, 17, 18 साल के, एक दिन उसके माँ बाप को बुलाओ, सभी को बुलाओ के माँ बाप को बुला के एक बार जो है प्रेजेंटेशन एक साइड में चल रहा है, उसके साथ में पेरेंट्स के साथ में हमारे बिजनेस ऐसे ऐसे है, आप लोग भी ये बिजनेस को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप बिजनेस के बारे में, वो बगल में बच्चे लोगों का ट्रेनिंग हो रहा है, उसके बगल में एक हॉल लेके पेरेंट्स लोगों के साथ बात करो, आप भी ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अंकल आंटी आप भी ऐसे काम कर सकते हैं। तो वो लोग रेफरेंस देना शुरू करेंगे। हेल्थ का ये सब तो आप मेरे ख्याल से करते ही रहते हैं, फार्मर्स मीट, स्टूडेंट्स मीट। लीड जनरेशन, आज की तारीख जो है लीड जनरेशन का जमाना है, जिसके पास डेटा है वो राजा है। जैसे भी हो, आप 10 बंदे के पास जाओगे, 3 बंदा हाँ बोलेगा, 7 बंदा ना बोलेगा, वो 10 बंदे के पास आपको पहुंचना होगा, लीड जनरेशन करना पड़ेगा। शो इन पब्लिक, सेल इन प्राइवेट। पब्लिकली चीजों को दिखाओ, प्रेजेंटेशन करो, और जब फॉलो अप करना है 1:1 में करो।
क्योंकि उसका जो पैसे का बात है कोई भी पब्लिकली करना नहीं चाहता है। वो प्राइवेटली उसको स्पेस दो कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, जुगाड़ करना पड़ेगा, ये आदमी पब्लिकली बोलना नहीं चाहता है। प्राइवेटली 1:1 में जाओ। बिग गैदरिंग इन रेगुलर इंटरवल्स, है ना, टीम में वो मोमेंटम जारी रखने के लिए बड़ा गैदरिंग हर 15 दिन में, हर 1 महीने में करते रहना होगा। एक गैदरिंग, एक इंसान जब अकेले से काम करे, एक छोटा ऑफिस से काम करे, उसको लग रहा है कि भाई हम ही अकेला काम करें, हमसे नहीं हो रहा है। फिर से 1 महीने के अंदर एक बड़ा गैदरिंग कर, तो हमको छोड़ के इतने लोग हैं, इन लोगों का हो रहा है तो हमारा भी होगा। ठीक है ना? स्मॉल मीटिंग्स ऑन एवरी डे, हर दिन जो है छोटा छोटा मीटिंग करते रहिए, टीम के साथ इंटरेक्ट करते रहिए। आप अगर टीम लीडर है, आप अगर सिल्वर या गोल्ड है, आपको ऊपर में लेवल में जाना पड़ेगा। जो 1 स्टेप 2 स्टेप से आपको पकड़ के काम करना पड़ेगा, हर दिन का इंटरेक्शन उन लोगों के साथ रखना पड़ेगा। ठीक है ना? यह है एग्जीक्यूशन। हाँ, इसके बाद है एवोल्यूशन।